Akbar, then leave the palace, left the palace. Leave the palace. हाँ, leave the palace होगा। नहीं भाई, इधर left आएगा। नहीं वंश भैया, leave ही आएगा। नहीं कायरव, देखो इधर left आएगा। क्यों? अकबर ने महल को छोड़ दिया। अकबर लीव। नहीं कायरव, देखो इधर लेफ्ट आएगा, इधर भी लिखा है लेफ्ट। अच्छा एक काम करो, आप ना मुझे एक एग्जांपल ही दे दो। क्या एग्जांपल बताओ? देखो इधर साफ साफ लिखा है, ये देखो लेफ्ट की स्पेलिंग। अरे क्या हो गया, तुम दोनों बातों की बॉक्सिंग क्यों कर रहे हो? अब सीरत, मैं इसको कब से कह रहा हूँ यहाँ लीव नहीं लेफ्ट आएगा, लेकिन ये माने तो ना। आप पहले मुझे एग्जांपल तो दो, तभी मैं ट्रस्ट करूंगा। अब इसमें एग्जांपल की क्या बात है? चलो तुम्हें एग्जांपल चाहिए ना, हम लोग सीरत से पूछ लेते हैं। सीरत अब आप बताओ, इधर लीव आएगा कि लेफ्ट? ये लो सीरत मम्मा। अब मैं ये हम एक काम करते हैं, अभी इसको छोड़ते ना, कल हम टीचर से पूछ लेंगे, वो बेटर है। लेकिन अभी पूछ लेते ना, अभी पता चल जाएगा। अच्छा देखो वंश भैया, सीरत मम्मा तो कोई दूसरे स्कूल में पढ़ती थी और हम कोई दूसरे स्कूल में पढ़ते, तो उनको कैसे पता कि जो हमारी टीचर पढ़ा रही है ना? राइट। दो सीरत मम्मा, कल हम ना टीचर से ही पूछ लेंगे। थैंक यू। नायरा मासी तो हॉस्टल में पढ़ी थी, पर उनको तो पता होता था कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। छोड़ो ना वंश भैया, ये सब बातें छोड़ते आगे पढ़ते हैं ना। इससे पहले कि कुछ अनचाहे लोगों का गलत असर हो बच्चों पर, वो अपना फ्यूचर खराब करें, बच्चों के लिए ट्यूशन का इंतजाम करना पड़ेगा। नायरा मासी तो हॉस्टल में पढ़ी थी, पर उनको तो पता होता था कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। इससे पहले कि कुछ अनचाहे लोगों का गलत असर हो बच्चों पर, वो अपना फ्यूचर खराब करें, बच्चों के लिए ट्यूशन का इंतजाम करना पड़ेगा। सीरत, सीरत, सीरत। जी दादी, जी आपने बुलाया? हाँ, कहाँ खोए हो बेटा? हम कब से आवाज दे रहे? सॉरी दादी, मैंने सुना नहीं। सीरत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मैं कुछ सोच रही थी। आप बताइए ना दादी, क्या बात है? तुम्हें हमारे लिए नायरा बनना होगा। मतलब नायरा जैसा एक काम करना होगा। नायरा जी जैसा काम? गायू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। बहुत संस्कारी खानदानी लड़का है। उसकी पत्नी 2 साल पहले गुजर गई। पर गायू दीदी तो समझ के किए की सजा बेचारी गायू क्यों भुगते? हाँ सीरत, हम गायू को खुश देखना चाहते कि उसका घर एक बार फिर से बसे। और ये तो बहुत अच्छी बात है। पंच और वत्सल को भी पापा का साथ मिल जाएगा और गायू दीदी को एक जीवन साथी, उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। यही सब सोच के सब हम कह रहे, अकेलापन कितना मुश्किल होता है ये तुम और कार्तिक बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जैसे तुम दोनों को एक सेकंड चांस मिला है ना, गायू को भी एक सेकंड चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जिस तरह से तुमने आज इस घर की जिम्मेदारी संभाली, बच्चों से लेकर रसोई से लेकर मेहमानों की भी जिम्मेदारी संभाली, हमें तुम में ना नायरा की छवि दिखाई दी। नायरा भी बिल्कुल ऐसे ही करती थी सब। तो आज हमें यकीन हो गया कि गायू को तुम समझा भी सकती हो और इस रिश्ते के लिए मना भी सकती हो। मैं कैसे? तुम क्यों नहीं? गायू तुम्हें अपनी बहन ही तो मानती है। उसने कभी तुम में और नायरा में कोई फर्क नहीं किया। अगर तुम कहोगी ना तो वो सोचेगी भी और तुम्हारी बात सुनेगी भी। तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता सीरत बेटा। प्लीज एक बार कोशिश तो करो। हाँ सीरत, प्लीज।
सीरत, वो फोटो ना टेढ़ी हो गई थी, तो मैं बस फोटो को सीधा ही करी थी, कर दिया। थैंक यू। वीडियोग्राफर जो है वो, उसका कॉल आया था, उसकी मुंबई की शूट कैंसिल हो गई है। पूछ रहा था कि अगर अभी शूट कर सकते हैं क्या। अभी? पर अभी तो प्रैक्टिस का टाइम। हाँ तो ठीक है, तुम प्रैक्टिस कर लो, वो शूट कर लेगा। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी और शूट का शूट भी हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ तो ये सब सोचने के लिए मैं हूं ना, तुम क्यों सोचोगी? तुम बस काम करो। थैंक यू सो मच कार्तिक। थैंक यू की जरूरत नहीं है, जाकर रेडी हो जाओ जल्दी से। सीरत, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? देखो ऐसा कुछ भी है तो तुम बता सकती है मुझे। हमने वादा किया ना एक दूसरे से, प्रॉब्लम किसी की भी हो मिलकर सॉल्व करेंगे। नहीं कार्तिक, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होगी तो बिना पूछे ही बता दूंगी। अब मैं जाऊं, चेंज करूं? जाओ। आयुति। अरे सीरत, आओ आओ ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, रिश्तों की सच्चाई अब हर चीज में झलकने लगी है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। समर्थ और मेरा रिश्ता हमेशा से ही ऐसा था, सीलन और दागों भरा। और अब कमरे की हर चीज भी ऐसी हो गई। घर में जो पानी की वजह से सीलन हुई थी ना, उसमें मेरे अलमारी का रखा सारा सामान, बेड का सारा सामान खराब हो गया, और ये शादी का लहंगा भी। चलो एक तरफ से अच्छा ही हुआ, मैं तो चाहकर भी इसे नहीं फेंक पाती, लेकिन अब तो फेंकना ही पड़ेगा। रखा रखा सिर्फ दिल ही दुखता था। कम से कम उस दर्द से तो बचूंगी। गायत्री, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बोल। वो वंश, वो मिस करता है अपने पापा को? शुरू शुरू में बहुत करता था, पर अब उसने भी अपने मन को समझा लिया। आपको तो अकेलापन महसूस होता होगा ना? जब किसी का साथ चुभने लगे ना, तो अकेलापन ही बेहतर होता है। वो तो है गायुति, पर ये अकेलापन जिंदगी भर तो। वो दादी और माँ कह रहे थे कि आप। लो, उठ गई तुम्हारी लाडली। अब बोलो ना, क्या कहने वाली थी? अभी नहीं, बाद में बताती हूँ। मैं अक्षु को देख के आती हूँ। कितना मुश्किल है ये, नाना जी कैसे कर लेती थी सब। अरे क्या हुआ अक्षु, क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है बेबी? दूध पीना आपको? भूख लगी है? ओके। अरे कुछ करो ना तुम दोनों। देखा, हमने तो अक्षु को चुप भी करवा दिया, वो भी 2 मिनट में। अक्षु, नहीं अक्षु, प्लीज प्लीज मत रो अक्षु। अक्षु क्या हुआ? क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को, क्यों रोए जा रही है? पता नहीं कार्तिक, चुप ही नहीं हो रही है। कितनी कोशिश की मैंने चुप कराने की, और दूध भी नहीं पी रही है। कार्तिक आप प्लीज बैठिए ना उसके साथ थोड़ी देर, मैं ना अक्षु के लिए खिचड़ी बना के लेके आती हूँ। जो हुक्म सा, बड़ी जल्दी सीख जाती है आप। आई लाइक इट। सीरत, हमेशा ऐसे ही रहना। ये जितनी भी जिम्मेदारियां हैं ना, ये मिल बांट कर ही निभाई जाती है, याद रखना ही बात। अक्षु, क्या हो गया प्रिंसेस? क्या हुआ? ये दोनों भाइयों ने सताया आपको? हाँ नहीं पापा, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो उसको उल्टा चुप करा रहे थे। हाँ जानता हूँ, तो ऐसे कह रहा हूँ। तो बच्चा दूध पियो।
मैं अक्षु को टीवी पे एक वीडियो दिखा दूं, शायद चुप हो जाए, है ना? मम्मा को देख के अक्षु चुप ही हो गई। मेरा बच्चा। अक्षु देखो मम्मा आ गई आपके लिए, क्या लाई? इस घर में और कार्तिक की जिंदगी में नायरा इस कदर बसी है जैसे दिल में धड़कन। वो दिखे चाहे ना, पर उसके बिना ना दिल ना धड़कन। सीरियस मम्मा देखो, अक्षु मम्मा का डांस देख के चुप ही हो गई। चलो हम ना अपना होमवर्क कंप्लीट करके आते हैं। हाँ नहीं तो टीचर चिल्लाएगी। चलो। कितना अच्छा और कितने मन से डांस करती थी ना नायरा जी। डांस तो पैशन था उसका, खुशी में, दुख में, गुस्से में, हर सिचुएशन में डांस कर सकती थी वो। सीरत जब वो कुछ ठान लेती थी ना तो करके दिखाती थी। ऐसे वैसे करके अपनी डांस एकेडमी शुरू कर दी उसने और इतने ऊपर तक ले गई उसे। जो लड़की अपने सपने के लिए लड़ना जानती हो, उसे प्रोटेक्ट करना जानती हो, उनकी बहुत खास जगह है मेरी जिंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर ऐसी लड़की आपकी लाइफ पार्टनर बन जाए तो लाइफ परफेक्ट हो जाती है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कार्तिक कि आपकी नायरा जी जैसे बन के दिखाऊं, आपकी आंखों में अपने लिए भी यही खुशी, यही गर्व देख सकूं। अरे बाप रे, से सच में भूख लगी लगता है। अल्लाह हो तो। हाँ बेबी, माँ ने बताया मुझे गायू के रिश्ते की बात चल रही है ना। तुम खुद उससे बात करोगी या मैं मदद करूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। थैंक यू। नायरा जी जैसे बनना है मुझे, बात बात पे आपकी मदद नहीं ले सकती, खुद ही कोशिश करूंगी मैं सब संभालने की। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।